आज की छोटी सी बात। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज की कहानी हिंदी साहित्य के बहुत महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, जो कि वर्ष 1933 में प्रकाशित की गई थी। उनकी यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जो यह दर्शाती है कि परेशानियों में पले हुए बच्चे अधिक समझदार होते हैं, क्योंकि वे धूप और बारिश की मार बचपन से ही देख चुके होते हैं। कहानी है 6 साल के बच्चे हामिद की। हामिद एक बहुत ही तर्कशील और तीव्र बुद्धि का बालक था। वह अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता था। उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, क्योंकि हामिद के माता पिता का देहांत हो चुका था। रमज़ान के रोज़ों के लंबे इंतज़ार के बाद जब ईद का दिन आया तो मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह था। सभी के पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे जो थे, परंतु अमीना आज बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पास हामिद को देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर आखिर में सोच विचार कर उसने अपने पास बचे हुए 3 पैसे हामिद को देकर उसे भी ईदगाह के मेले में दोस्तों के साथ भेज दिया, और हामिद अपने पुराने कपड़े ही पहनकर नंगे पांव दोस्तों के साथ खुशी खुशी ईदगाह के मेले में चला जाता है। मेले में जाकर सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे, परंतु हामिद जानता था कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसलिए बहुत सोच विचार कर उसने उन पैसों को बचा कर रखा। उसके सभी दोस्त उसे कभी कंजूस तो कभी चालाक कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने भी मानो दिल पर पत्थर रख लिया। मेले के अंत में एक लोहे के सामान की दुकान आई तो हामिद को वहाँ एक चिमटा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसकी दादी माँ की उंगलियाँ रोटी पकाते वक्त जल जाती हैं। इसलिए वह मोल भाव करके 3 पैसे में वह चिमटा खरीद लेता है, और चिमटा पाकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब तो उसके दोस्त उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तब हामिद अपने चिमटे को जोर से जमीन पर पटक देता है और सब दोस्त चौंक जाते हैं। अब हामिद सबको कहता है कि तुम भी जरा अपने अपने खिलौनों को इसी तरह जमीन पर पटक कर दिखाओ। इस पर सब दोस्त खामोश हो जाते हैं। फिर हामिद अपने चिमटे को उठाकर कहता है कि मेरा चिमटा तो शेर बहादुर है, मैं तो इससे कुछ भी खेल सकता हूँ। इसे कांधे पर उठा दूँ तो फौजी की बंदूक बन जाए, हाथ में पकड़ लूँ तो दरोगा का डंडा बन जाएगा, और इसको मैं फकीर के चिमटे की तरह बजा भी सकता हूँ। और सबसे खास बात, इससे मेरी दादी की उंगलियां सुरक्षित रहेंगी, जो कि रोटियां पकाते वक्त जल जाया करती थी। इससे जहाँ एक और तुम्हारी माएँ तुम्हारे खिलौने देखकर तुम पर चिल्लाएंगी, वहीं मेरी दादी मुझे दुआएं देगी। अब तो हामिद और उसका चिमटा ईदगाह का हीरो बन चुके थे। अब घर पहुंचने पर अमीना हामिद को गोद में उठाकर लाड करती है और उससे पूछती है कि मेला कैसा रहा, क्या लिया तुमने मेले में। तो हामिद अपना चिमटा दिखाता है, जिससे अमीना को बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोधित स्वर में पूछती है कि यह कितने पैसे में लाया। तो हामिद कहता है यह 3 पैसे में लाया। इस पर तो अमीना का क्रोध सीमा पार कर जाता है और वह चिमटे को पटक कर कहती है कि दिन भर धूप में ना कुछ खाया ना पिया, और लाया क्या यह चिमटा। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लाने का कारण बताता है कि दादी माँ, रोटियां सेकते वक्त तुम्हारी उंगलियां जल जाया करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लेकर आया हूँ। यह सुनकर अमीना हामिद को गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरा बच्चा कितना समझदार है, इसे इतने बड़े मेले में भी मेरी ही चिंता सताई जा रही थी, और अश्रुधारा उसकी आंखों से रुक ही नहीं पाती। दोस्तों, इस कहानी में
एक छोटे से बच्चे का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है वह बहुत ही अनोखी सूझबूझ का परिचय देता है। एक छोटे से बच्चे का खिलौने, झूले इत्यादि चीज़ों पर ना फिसलना, खाने पीने की चीज़ें प्राप्त करने से स्वयं को रोकना, यह बिल्कुल अकल्पनीय है। आज के दौर में एक छोटा बच्चा तो क्या, एक बड़ा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी की इस रचना को हिंदी साहित्य में बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है और प्रेमचंद जी को भी साहित्य में जो स्थान प्राप्त है वह किसी और को प्राप्त नहीं है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा यही मिलती है कि यदि हमने अपने मन को जीत लिया तो हम कैसी भी परिस्थिति से स्वयं को अडोल रहकर बाहर निकाल सकते हैं और विषम परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ को बनाए रख सकते हैं। गुरुवाणी में भी लिखा है कि मन जीते जग जीत, जिसका अर्थ है कि यदि हमने अपने मन को जीत लिया तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। परंतु वास्तव में शायद वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना किया हो। किसी ने सच ही कहा है कि राह में कांटे थे फिर भी वह चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर चमकता है। आशा करते हैं दोस्तों, लघु कथा के रूप में ईदगाह कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।